morning everyone. I'm Priti Singh present here for civics class of 10th standard. Students, this is our first lesson of civics. You can see lesson 1, name is power sharing. Clear? And in this lesson we will discuss about the power sharing. Okay, how many farms and why it is important, what is the need of this, and example with two countries. First one Belgium and next Sri Lanka. Clear? So let's start. First we have to know about the introduction portion of the Belgium. What is the location, where is it, and what is the condition, what was the condition of this country. Okay, and after that I will discuss about the Sri Lanka also. Clear? See, Belgium is a small country in Europe and it is smaller in area than the state of हरियाणा. That means ये इतनी छोटी कंट्री है जितना कि हमारे अपने यहाँ हरियाणा, वो भी थोड़ा इससे बड़ा ही होगा. एंड इसकी जो पॉपुलेशन है वो भी कितनी है, ओवर 1 करोड़. मीन्स जो हमारे यहाँ अपनी कंट्री में हरियाणा है उसके आधे पॉपुलेशन के बराबर यहाँ की पॉपुलेशन है इस टाइम. Then it has border with the France, Netherlands, Germany and Luxembourg. And you have to understand these all through the map. In your book you will see there is map, so you have to go through that. Then the ethnic composition of this small country. That means यहाँ पे जो सोसाइटी में ग्रुप था, सोशल ग्रुप था, उसके बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ की जो एथनिक कंपोजिशन थी वो कैसी थी, वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट टाइम में. See, 59% people live in the Flemish region. Two important reason will find here. Region and speaks Dutch language. अब Flemish region में रहने वाले people कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, Dutch language, and percentage 59%. Another 40% people live in Wallonia region and speak French language. And last 1% of people speaks German language. Clear? एथनिक ग्रुप किस एरिया में रहते थे, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, कौन मेजॉरिटी में था, कौन माइनॉरिटी में था. आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा. देन इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स. ब्रुसेल इज अ कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम. ओके, और ये आपको ऑलरेडी हमने जो 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं हिस्ट्री का चैप्टर. ये कंट्रीज कहाँ पे है, यूरोप में इनकी लोकेशन कहाँ पे है और बेल्जियम कहाँ पे है. आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर है बिकॉज दीज ऑल थिंग्स हैव डिस्कस्ड इन द third chapter of history class 9th when about first world war ना, जब हम वो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तब हमने इन सब की लोकेशन वहाँ पे डिस्कस करी थी कि बेल्जियम कहाँ पे है, किस तरह से लोकेशन है. ओके, एंड देन अब ब्रुसेल्स में प्रॉब्लम क्रिएट होती है. 80% पीपल स्पीक्स फ्रेंच. ओके, while 20% आर डच स्पीकिंग पीपल. The minority French-speaking community was relatively rich and powerful. Clear? यहाँ पे क्या है, देखो अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी क्लास. ओवरऑल पूरी कंट्री में जो बात की जा रही है 59% कौन किस तरह के पीपल हैं, यानी कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले, कौन सी कम्युनिटी है, डच स्पीकिंग. दैट मीन्स वो मेजोरिटी में है पूरी कंट्री में. बट सी हियर इन द कैपिटल सिटी 80% पीपल स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, राइट, and only 20% are Dutch speaking people. यहाँ पे Dutch speaking जो है वो किस में है, माइनॉरिटी में है. ये आपको ध्यान रखना होगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे. Then the minority French speaking community was relatively rich and powerful. लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटी बोला गया किसके लिए, फ्रेंच स्पीकिंग के लिए, जबकि ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग क्या है, मेजोरिटी में. बट पूरी कंट्री में देखा जाए तो वो कैसे है, माइनॉरिटी में है, क्योंकि पूरी कंट्री में तो डच स्पीकर्स ज़्यादा हैं. तो ये जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी ये क्या है, जिसके कंपेयर में डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है इसके कंपेयर में ये कहीं ज़्यादा रिच और पावरफुल है. जैसे आपने देखा था ना, आपने ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशन का फर्स्ट चैप्टर था क्लास 9th में, वहाँ पे आपने देखा था कि 10% नोबल थे जो पूरी की पूरी कंट्री फ्रांस को क्या कर रहे थे, डील कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे. वही कंडीशन यहाँ पे था कि अभी हैंडल की बात तो नहीं, बट हाँ पावरफुल और रिच ज़्यादा कौन है, ब्रुसेल्स में, कैपिटल सिटी में फ्रेंच स्पीकिंग. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. देन this led to tension between the Dutch speaking and French speaking community during the 1950s and 1960s. ओके, अब ये इनके बीच में जो इतने सारे डिफरेंशिएट थे कि रिच ये थोड़े से हैं ब्रुसेल्स में,
पूरी कंट्री में, बेल्जियम में तो ये थोड़े से हैं बट ब्रसेल्स में ज़्यादा है, और ये माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी कहीं ज़्यादा रिच और पावरफुल है। और वहीं पे कौन पीछे रह जाता है यहाँ पे, डच स्पीकिंग, राइट। डच स्पीकिंग यहाँ पे क्या हो जाते हैं, थोड़े से पीछे रहते हैं, इनका भी डेवलपमेंट होता है कि बाद में चल करके होता है, जिसकी वजह से अब इनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो ब्रसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या थी, सबसे मेन यहाँ पे इशू क्या बना, ब्रसेल्स, क्योंकि माइनॉरिटी यहाँ पे मेजोरिटी होगी और मेजोरिटी यहाँ पे क्या हो जाती है, माइनर में हो जाती है। एंड देन मेजोरिटी इन द कंट्री डच स्पीकिंग पीपल बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल, क्योंकि पूरी कंट्री में, पूरे बेल्जियम में डच स्पीकर्स क्या थे, ज़्यादा थे, वो मेजोरिटी में थे, लेकिन कैपिटल सिटी में आकर के वो माइनर हो जाते हैं। ओके, और इतना ही नहीं, यहाँ पे इनके बीच में प्रॉब्लम क्या शुरू हो जाती है कि टेंशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि कंट्री क्या हो जाती है, बढ़ने के कगार पे आती है। लेकिन लोगों का फोकस कहाँ पे है, ब्रसेल्स में। दोनों की दोनों कम्युनिटी, फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग, इन दोनों की रिक्वायरमेंट क्या होती है, इन दोनों की डिमांड जो होती है कि ब्रसेल्स यानी कि कैपिटल सिटी इन्हें खुद को चाहिए होती है। और यहाँ पे और कैपिटल सिटी बढ़ गई या किसी को मिल गई तो प्रॉब्लम आनी है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रसेल्स प्रेजेंट, हाँ ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाती है, ब्रसेल्स कैपिटल आके जहाँ पे क्या हो जाता है कि अब कंट्री बढ़ने की कगार पे आती है, यानी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होता। अब आगे प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे डील होगा, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमें क्या जानना है अबाउट द श्रीलंका, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ श्रीलंका। अब इसको हम श्रीलंका के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि वहाँ पे किस किस तरह की कम्युनिटी थी और वहाँ के परसेंटेज क्या थे, उनकी कंडीशन क्या थी, राइट। Students, see, now I'm going to discuss about the Sri Lanka. Here, see, Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. Okay, you know Tamil Nadu, just the southernmost state of our country. Okay, और वहाँ से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर क्या है, वो भी सदर्न कोस्ट पर श्रीलंका, राइट। पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़। It has also diverse population. Okay, means यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा के बराबर लगभग 2 करोड़ के अबाउट है। एंड यहाँ पर भी पॉपुलेशन में क्या है, डाइवर्सिटीज हैं। द मेजर सोशल ग्रुप्स, द सिंगल स्पीकर्स, एंड दैट इज अबाउट द 74% population of Sri Lanka speaks the Sinhala language and the Tamil speakers 18%. Okay, मीन्स यहाँ पे 74% जो पॉपुलेशन है श्रीलंका की वो कौन सी लैंग्वेज बोलती है, सिंगल लैंग्वेज बोलती है, और 18% पॉपुलेशन जो है वो तमिल स्पीकर्स हैं। बट सी तमिल स्पीकर्स देयर इज आल्सो 2 ग्रुप्स, फर्स्ट वन श्रीलंकन तमिल दैट इज 30% एंड नेक्स्ट वन इंडियन तमिल। सो श्रीलंकन तमिल दैट मीन्स नेटिव पीपल ऑफ दैट कंट्री ऑफ द श्रीलंका, एंड इंडियन तमिल, अब इंडियन तमिल कौन है, जो कॉलोनियल पीरियड में प्लांटेशन वर्कर्स के फॉर्म में वहाँ पे गए थे काम करने के लिए, वो वहीं पे बस गया और उन्हीं को क्या बोला जाता है, इंडियन तमिल। मीन्स यहाँ पे आपस में भी इनमें क्या डिफरेंशिएट है, आपस में भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, बट यहाँ पे सबसे बड़ा इशू बनता है सिंहला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स के बीच में। देन मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, while most of the Tamil speakers are Hindus are Muslim। तो ज़्यादातर सिंहल लैंग्वेज बोलने वाले कौन है, बुद्धिस्ट है, एंड जो तमिल स्पीकर्स है उसमें हिंदू मुस्लिम भी दोनों की दोनों कम्युनिटी शामिल है। एंड अदर 7% पॉपुलेशन आर क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिंहल। जो 7% पॉपुलेशन यहाँ पे क्रिश्चियन है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं और सिंहल भी बोलते हैं। तो ये सोशल कंडीशन हो गई कहाँ की, श्रीलंका की। सो आफ्टर दैट अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कितनी जो है हमें क्या मिला, कॉमनलीज मिले कि कितनी सारी चीज़ें एक जैसी है और कितना सारा डिफरेंस है। अब आगे हम पढ़ेंगे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका के बारे में, राइट। स्टूडेंट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ओके, श्रीलंका emerged as an independent country in 1948 and the leader of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority। अभी हमने जाना कि यहाँ पे
श्रीलंका में मेजॉरिटी किसकी है, जो सिंगल स्पीकर्स हैं, राइट, और उसमें भी बुद्धिस्ट मोस्टली थे। तो अब ये जो मेजॉरिटी में है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट पर जो डोमिनेंस है, जो प्रभाव है, वो किसका ज़्यादा होगा, सिंगल स्पीकर्स का। सो एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट adopted a series of majoritarian measures to establish single supremacy। अब यहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो थी कैसे, डेमोक्रेटिक थी, बट क्या कर रही है, अब ये इस तरह के काम करना शुरू करती है जो किसको स्टैब्लिश करने में सपोर्ट करते हैं, सिंगल सुप्रीमेसी को, यानी जो सिंगल वहाँ की मेन कम्युनिटी थी, मेजोरिटी थी, उनके फेवर में ये काम करना शुरू करती है ताकि उनका प्रभुत्व बना रहे। इन 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language and thus disregarding Tamils। अब इन्होंने क्या किया, एक एक्ट पास किया, मैंने कहा ना हर तरह से सिंघल कम्युनिटी को प्रमोट किया जा रहा है, उनके फेवर में उनकी सुप्रीमेसी को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसी के फेवर में एक काम कर दिया गया, 1956 में एक एक्ट पास कर दिया गया और उस एक्ट के थ्रू जो सिंगल ये लैंग्वेज थी इसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। अब यहाँ पे इग्नोर किसको किया गया, जिनके लिए कुछ भी बात नहीं कही गई, कुछ भी नहीं किया गया, एंड दैट कम्युनिटी वाज तमिल। ओके, एंड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश्ड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। अब इतना ही नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, नया कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे बना, उसमें भी क्या करा गया, जो सिंगल्स थे इनके फेवर में इतनी तक वहाँ पे कर दिया गया कि अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई कि वो जो बुद्धिज्म है, और ने देखा कि बुद्धिस्ट ज़्यादातर कौन है उसमें, सिंगल स्पीकर्स कम्युनिटी थी, तो अब इसको ये प्रोटेक्ट भी करेगी और उसे प्रमोट भी करेगी, राइट। सो ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स ग्रेजुअली increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। अब गवर्नमेंट का, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन का या जो भी सिस्टम है उसका ये जो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके काम आ रहा है, जो पॉलिसीज आ रही हैं, ये अब किसको बिल्कुल अपने आप को अलग फील करा रहा है। यहाँ के जो श्रीलंकन तमिल्स थे इनको ये लगा कि हम यहाँ की कम्युनिटी नहीं है, हमको इग्नोर किया जा रहा है, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन, उनकी लैंग्वेज, हर एक चीज़ को, इवन उनके खुद के डेवलपमेंट को भी इग्नोर किया जा रहा है, राइट। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के वो बिल्कुल एलिनेट फील करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट फील करना शुरू कर देते हैं। सो दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट। यहाँ तक उनको क्या लग रहा है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके अपने देश की, वो कैसी है, उनको अपने जो पॉलिटिकल राइट्स है उसको भी इग्नोर कर रही है, उससे भी उन्हें वंचित रख रही है, एंड उनके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रही है, चाहे वो जॉब हो, एजुकेशन हो, डेवलपमेंट हो, राइट्स हो, हर एक तरह से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। सो एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिंघला एंड तमिल इज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। और ये जैसे जैसे टाइम बीत रहा है इसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल यहाँ पे रहा है, इनके बीच में डिफरेंस को बढ़ावा देने में। इनके रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा खराब होते चले जाते हैं। एंड देन by 1980s several political organizations were formed and demanding an independent Tamilam in northern and eastern part of Sri Lanka, right। अब यहाँ पे कम्युनिटी का क्या रिलेशंस तो ऑलरेडी खराब हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो श्रीलंकन तमिल्स थे इन्होंने भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए और उन्होंने अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी कि इस चीज़ के लिए एक इंडिपेंडेंट तमिलम की खुद की एक गवर्नमेंट हो, खुद का एक एरिया हो, और किस तरह से नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। कहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारी अपनी तमिलम हो, श्रीलंका के नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट। यू कैन सी इन योर मैप, आप देखोगे श्रीलंकन जो तमिल है वो भी श्रीलंका के नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट पर ही रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे बुक में देख सकते हो। सी हियर, यहाँ पे ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये श्रीलंकन तमिल के लिए है, जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, बाकी सिंगल्स के लिए और अदर कलर्स यू कैन गो थ्रू दिस विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, राइट। मैंने पहले ही कहा कि मैप को आप पढ़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको इन चीज़ों को समझने में। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, बट डोंट फॉरगेट रिविजन फ्रॉम योर बुक। ओके, आप रिविजन करोगे, इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है और आपको बहुत ही अच्छी तरह से चीज़ें समझ भी आएंगी, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक आई डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो क्लास, क्लियर। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे।